बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हैं और दूसरा इकोनॉमी टॉक्स के नाम से जो हमारा चैनल है उसके ऊपर भी प्रॉपर वीडियोस का आगाज़ हो चुका है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो पर्सनल जो सजेशंस लेते हैं, उनमें से मुझसे बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया जी, क्या बैंक में पैसे रखना हमें अभी राइट नाउ नुकसान दे रहा है, या हम पाकिस्तान में जिस तरह 22% इंटरेस्ट रेट चल रहा है तो क्या उस इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग हम अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ जोन में रखते हुए जो पाकिस्तान की इकोनॉमी इंस्टेबिलिटीज़ के लिहाज से चीज़ें हैं, तो क्या फॉरेन इन्वेस्टर बीइंग एज ए फॉरेन इन्वेस्टर या बीइंग एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमें अपना पैसा बैंक में ही रखना पड़ेगा, या हम पाकिस्तान में कहीं ना कहीं अपने पैसे को रेवेन्यू जनरेशन के लिए इस्तेमाल करें। मीन्स के बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो सऊदीया में हैं, दुबई में हैं, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अलावा दुनिया के दूसरे मुल्कों में मुकीम हैं, तो वो ज़्यादातर पाकिस्तान के लिए जो है वो रेमिटेंस का ज़रिया है। तो क्या ऐसे में जहाँ पर रियाल की कीमत कम हो रही है, दिरहम की कीमत कम हो रही है, डॉलर गिर रहा है, यूरो गिर रहा है, पाउंड गिर रहा है, तो क्या ऐसे में उन्हें अपनी सेविंग्स को उन्हीं फॉरेन अकाउंट्स में रखना चाहिए, या उनको पाकिस्तान के अंदर किसी भी एक ऐसे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो कि उनकी जो रेमिटेंस है उसकी वैल्यू को भी बरकरार रखे, और इसके अलावा वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में अपने पैसे को बैंक में सेव करके बैठे हुए हैं, क्या उनको अभी राइट नाउ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या बैंक उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट है? आज की वीडियो का ये टॉपिक होगा। सबसे पहले तो हम बात करें जी पाकिस्तान के अंदर, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आपको एक रिपोर्ट भी बताई थी जिसमें पाकिस्तान के अंदर जो है वो बेहतरी आई है काफ़ी चीज़ों में, जैसे कि हमारी फसल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है, उसके साथ साथ हमने एग्रीकल्चरल में बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया है पिछले 2 से 3 माह के अंदर। जब से निगरान सेटअप आया पाकिस्तान के अंदर, हमने पावर जनरेशन में 14%, डीजल सेल में 11%, पेट्रोलियम सेल में 8% से ज़ायद हमने जो है वो बेहतरी लाई है। उसके साथ साथ पाकिस्तान के मुआशी बहाली के सफ़र पर भी हमने शरह नमू बेहतर की है, 3.5 से 0.3% जो है। और इसके अलावा हमारे मुल्क में इस वक्त जो है वो कॉटन की पैदावार 72% हुई है, गंदम की पैदावार 28 मिलियन टन तक पहुंच चुकी है। तो क्या ऐसे में हमें रियल एस्टेट के अलावा कोई एक ऐसे इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए जो हमारे पैसे की वैल्यू को मेंटेन रखे? तो देखिए जी, इस वक्त अगर आप बैंक में पैसे रख के बैठे हुए हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान की करेंसी बेहतर हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ इस करेंसी के ऊपर लोगों के डाउट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि डेफिनेटली देखें ना, मुल्क के अंदर 50 रुपये डॉलर सस्ता हो गया है, लेकिन उसके असरात इतने ज़्यादा नहीं हुए हमारी मईशत के ऊपर जितने ज़्यादा होने चाहिए थे। मीन्स के दुनिया की दूसरी करेंसीज वो हैं वो कम हो रही हैं, रियाल कम हो रहा है, डॉलर कम हो रहा है, यूरो कम हो रहा है, पाउंड कम हो रहा है, लेकिन आलमी तनाज़ात के बाद जो इंटरनेशनल लेवल की सतह के ऊपर जो फंडामेंटल्स चल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा बेहतरी नहीं आई। इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी वैसे है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वैसे है, इलेक्शन का इम्कान दूर दूर तक नहीं है। तो ऐसे में अगर आप बैंक में अपने पैसे रख कर बैठे हुए हैं तो ऐसी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हैं जो अभी भी आपके इन्वेस्टमेंट को बूस्ट कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी एग्रीकल्चरल ज़मीन खरीद लेते हैं, बीइंग एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी आपके पास पैसा है, आप एग्रीकल्चरल ज़मीन के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपके जहन में ये आइडिया है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त, क्योंकि इंडिया ने आलमी सतह के ऊपर अपने मुल्क की बेहतरी के लिए एक काम किया है कि उन्होंने चावल के ऊपर पाबंदी लाई है, एक्सपोर्ट के ऊपर, और वहाँ पर पाकिस्तान के जो बासमती चावल है उसकी डिमांड बढ़ गई है। तो बीइंग एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप बेहतर है कि उसको डॉलर में रखने की बजाय या दिरहम में रखने की बजाय पाकिस्तान में कहीं पर भी एग्रीकल्चरल ज़मीन के ऊपर अगर प्रोडक्शन का आगाज़ करते हैं, तो अगर आप गंदम का आगाज़ करते हैं, चावल का आगाज़ करते हैं, तो ये आपके लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है और ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगी। खासकर जैसे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी इम्पेक्ट हुई है रियल एस्टेट हाउसिंग सोसाइटीज़ की वजह से, उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चरल डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इवन के रूरल एरियाज़ में भी और अर्बन एरियाज़ में भी। तो अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पैसे को सेव करके बैठे हैं कि बैंक में आपके पैसे ज़्यादा जायज़ हैं या बैंक में पैसे आपके ज़्यादा सेव हैं, तो ये एक अच्छा डिसीजन नहीं है। नंबर 2 पे है जी, एक और इन्वेस्टमेंट है जो इस वक्त, क्योंकि रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा डूब चुका है पाकिस्तान में टैक्सेस के बाद, और 2024 जून तक कहीं ना कहीं इम्कान नहीं है कि रियल एस्टेट में आपको लॉन्ग टर्म में जो है वो शॉर्ट टर्म में कोई फ़ायदा हो सके। लेकिन यहाँ पर भी एक ऐसी चीज़ है कि जैसे डॉलर गिर रहा है,
वहीं पर पाकिस्तान के अंदर बायर कम होने की वजह से, कुव्वत खरीद कम होने की वजह से कहीं ना कहीं बहुत ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहां पर कमर्शियल की डिमांड में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं कि जो वक्त के साथ साथ अपनी वैल्यू को भी बढ़ा रही हैं, और उसके साथ साथ कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में आप इन्वेस्टमेंट करके रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है, आप पाकिस्तान में शहर लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद की बेहतरीन ऐसी डेवलप सोसाइटीज़ हैं जहां पर आप जो है वो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करके रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। नंबर 3 पे यहाँ पर ये सवाल है, इस वक्त बहुत सारे लोग करेंसी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं कि जहाँ पर करेंसी हमारी डी वैल्यू हो रही है, तो लोगों के जहन में ये है कि मे भी 6 माह के बाद, 7 माह के बाद हमें करेंसी इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग में, बाइनेंस में, इस तरह की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करें। तो राइट नाउ दिस इज़ नॉट द बेस्ट टाइम। अगर आपके पास बैंक सेविंग है, आप उसको करेंसी इन्वेस्टमेंट में करना चाह रहे हैं, तो ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट इज बेस्ट राइट नाउ इन पाकिस्तान। अगर आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, टिल दिसंबर जनवरी का आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आपके पैसे डॉलर में डी वैल्यू हो रहे हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि वो डी वैल्यू ना हो, आपके डॉलर की वैल्यू मेंटेन रहे, तो आप उसको टिल दिसंबर जनवरी तक अगर होल्ड करके जाते हैं तो आप उसमें फ़ायदा ले सकते हैं। उसके बाद है जी, कोई यूज एसेट्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कोई गाड़ी खरीद सकते हैं, उसके साथ साथ आप कोई री यूज़ हाउस खरीद सकते हैं, उसके साथ साथ आप कहीं ना कहीं कोई जो है वो बिज़नेस, जो रन बिज़नेस है, वो उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। उसके बाद अपार्टमेंट आप परचेज़ कर सकते हैं, बट बैंक में आपकी सेविंग किसी भी एक काम के नहीं है। 22% के साथ जो इंटरेस्ट रेट मिलता है पाकिस्तान में, 37 पॉइंट रेट है, 37 पॉइंट रेट इन्फ्लेशन है। तो वो इन्फ्लेशन आपके पैसे को दीमक की तरह चाट रहा है और आपके वो पैसे डी वैल्यू हो रहे हैं। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप इन तमाम तर पॉइंट्स, जो वैलिड पॉइंट्स आपको बताएं, इनको मद्देनज़र रखते हुए बैंक सेविंग्स नहीं करें। बैंक सेविंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है और बैंक सेविंग्स आपको डबोती हैं हमेशा। तो बैंक सेविंग्स करने का मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी ख़ास मकसद के लिए किसी ख़ास वक्त तक बैंक सेविंग करना होता है तो वो रिलायबल होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ इस सोच में बैठे हैं कि बैंक में आपका पैसा सेफ है, जब इकोनॉमी स्टेबल होगी तब आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे किसी अच्छे सेक्टर में, तो यहाँ पर पॉइंट ये कि आपको फिगर आउट करना है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटीज और स्टेबिलिटीज हर मुल्क में आती रहती हैं, लेकिन राइट टाइम पे किस सेक्टर में कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है ये आपका डिसीजन होता है। और वो हमने आपको बताया कि करंटली पाकिस्तान के अंदर आप कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मजीद इस तरह की डिटेल्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।